हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कोर के टाइप्स के ऊपर होगा। यानी कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें किस तरीके का कोर हमारा बन रहा है, उसके बेस पर हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कितने तरीके का होता है। तो हमारा जो कोर है उसके टाइप्स के बेस पर जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह दो तरीके का होता है। एक होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर और एक होता है हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में अच्छे से समझेंगे और इनके डिफरेंस को भी अच्छे से समझेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर, अपने कॉपी पर, और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं और जानते हैं कि ये हमारे दोनों टाइप्स के जो ट्रांसफार्मर है वो किस तरीके से वर्क करते हैं और ये इनमें क्या अंतर होता है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर आपको दो तरीके का ट्रांसफार्मर दिख रहा है, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर, एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ये हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है और ये हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। आज की वीडियो में हम लोग इन दोनों के बीच अंतर को समझेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक अंतर को देखेंगे और इन डायग्राम के साथ उनको रिलेट करके अच्छे से आपको समझाएंगे और आपके दिमाग में बहुत अच्छे से ये फिट होने वाला है, आप कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले अंतर को पढ़ते हैं। एक एक अंतर को देखिए, हमने इसको अच्छे से तैयार किया हुआ है। यहाँ पर हम एक एक डिफरेंस को पढ़ेंगे और उसको हम लोग समझते हुए चलेंगे विथ डायग्राम। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका अंतर है, इट हैज़ वन विंडो। ठीक है, यहाँ पर ये कोर टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सेल टाइप के बारे में लिखा है। इट हैज़ वन विंडो, इट हैज़ टू विंडो। अब देखिए ये विंडो क्या है, ये विंडो है। देखिए अब आप डायग्राम से देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जब हम इस कोर को बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जगह खाली रहेगी, यानी कि एक विंडो के जैसे दिखेगा। तो इसके पास जो होती है वन विंडो होती है, लेकिन सेल टाइप के पास आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक विंडो इधर दिखेगी और एक विंडो इधर दिखेगी। यानी कि इसमें एक विंडो होती है, इसमें हमारे पास क्या होती है, दो विंडो होती है। आप यहाँ डायग्राम से भी समझते चल सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट है वाइंडिंग सराउंडिंग द कोर। और इसमें क्या है, कोर सराउंडिंग द वाइंडिंग। देखिए यहाँ पर जो वाइंडिंग है वो किसके सराउंडिंग में है, कोर के सराउंडिंग में है। देखिए अब फिर से हम अपने डायग्राम पे आएंगे। देखिए डायग्राम हमारा ये है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा कोर होता है और ये हमारी वाइंडिंग की गई है। अगर ये सब आपने नहीं पढ़ा है तो इसका पिछला वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर वाइंडिंग के सराउंडिंग क्या है, हमारा कोर है, और यहाँ पर क्या है, कोर के सराउंडिंग हमारी वाइंडिंग है। ठीक है, सराउंडिंग का मतलब उसके चारों ओर। उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सिलेंड्रिकल वाइंडिंग आर यूज्ड, और इसमें सैंडविच टाइप वाइंडिंग आर यूज्ड। यानी कि जो हमारा कोर टाइप है, देखिए ध्यान से, जो हमारा कोर टाइप है इसमें सिलेंड्रिकल टाइप से वाइंडिंग की जाती है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये अगर आप सिंगल इस वाइंडिंग को देखेंगे तो आपको ये सिलेंड्रिकल शेप का दिखेगा। ठीक है, बेलन शेप का दिखेगा, और ये भी आपको बेलन शेप का ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये प्राइमरी मान लीजिए और इसको सेकेंडरी मान लीजिए, या फिर इसको प्राइमरी इसको सेकेंडरी, किसी भी तरीके से मानेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक वाइंडिंग दूसरे वाइंडिंग के ऊपर जो है रखी हुई है। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, सैंडविच वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग खाते हैं वो इसी तरीके से होता है, एक के ऊपर एक रखा होता है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, सैंडविच टाइप वाइंडिंग इसमें यूज़ की जाती है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देन है दिस ट्रांसफार्मर इज़ ईजी टू रिपेयर। जो हमारा ये वाला ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम लोग कोर टाइप कहते हैं, देखिए ये रिपेयर करने में भी आसान होगा। कैसे, क्योंकि मान लीजिए ये वाली हमारी वाइंडिंग जो है ख़राब हो चुकी है, जल चुकी है, तो हम कटर लाएंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे और इसको अच्छे से यहाँ से आसानी से लपेट सकते हैं। इसको भी यहाँ से कट करेंगे, इसको आसानी से लपेट सकते हैं। ठीक है, फिर से दूसरी वाइंडिंग लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इसको कट करेंगे तो एक बार इधर से खींचना पड़ेगा, फिर इधर से, मतलब कि कई सारी यहाँ पर दिक्कतें आएंगी। थोड़ा सा ये जो है डिफ़िकल्ट होगा रिपेयर करने में। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर, देखिए फिफ्थ पॉइंट है बेटर कूलिंग सिंस मोर सरफेस इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर। देखिए यहाँ पर जो है हमारा कोर टाइप में वह जो है बहुत अच्छे से ये क्या होता है, कूलिंग होता है, क्योंकि ज़्यादा सरफेस जो है वो हमारे किसका टच में होता है, एटमॉस्फेयर के। लेकिन यहाँ पर क्या है, कूलिंग इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ये इस तरीके से बना हुआ है, जहाँ पर ये कोर है। देखिए ये अगर हम देखेंगे तो ये सराउंडिंग, मतलब कि ये जो एटमॉस्फेयर के संपर्क में ज़्यादा नहीं होगा, तो इसको कूलिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन ये जो है अच्छे से कूलिंग
होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, देखिए 6 पॉइंट क्या है, लेस मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द कॉइल, यानी कि यहाँ पर जो है वाइंडिंग जो है, यानी कि जिसको हम लोग कॉइल्स कहते हैं, उसमें मैकेनिकल प्रोटेक्शन कम है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसमें कम है और इसमें क्या है, ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर ये जो वाइंडिंग्स है ये बाहर की तरफ खुली हुई हैं, तो इनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, तो इनको थोड़ा सा खतरा है या फिर प्रोटेक्शन कम है। लेकिन इसमें जो है वाइंडिंग अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इनको कोई भी खतरा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 7वां पॉइंट क्या है, इट हैज़ 1 मैग्नेटिक सर्किट और इट हैज़ 2 मैग्नेटिक सर्किट। देखिए इसके पास जो है, हमारे कोर टाइप के पास, इसके पास केवल एक मैग्नेटिक सर्किट होता है। देखिए इधर से आएगा और इधर जाएगा। ठीक है, इधर से आएगा इधर जाएगा, केवल एक सर्किट है हमारे पास। लेकिन इसके पास क्या है, 2 मैग्नेटिक सर्किट होता है। एक इधर से निकलता है, ठीक है, इधर जाता है, और एक इधर से निकलता है और इधर जाता है। इससे फ़ायदा क्या है, देखिए यहाँ पर जो हमारे फ्लक्स बनते हैं वो कुछ इधर जाते हैं और कुछ वो इधर जाते हैं। तो जो इधर वाले फ्लक्स हैं वो क्या करेंगे, वेस्ट हो जाएंगे। ये जो इधर वाले फ्लक्स निकलेंगे वो वेस्ट हो जाएंगे, और इधर वाले जो हमारे फ्लक्स हैं वो केवल इधर कोर में जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जो हमारे फ्लक्स हैं वो इधर निकलेंगे तो इधर जाएंगे, और इधर निकलेंगे तो इधर से जाएंगे, यानी कि जो हमारा फ्लक्स है वो वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद हमारे पास है एवरेज लेंथ ऑफ कोर इज़ मोर, एवरेज लेंथ ऑफ कोर इज़ लेस। देखिए यहाँ पर अगर लेंथ की बात करेंगे दोनों कोर्स की, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लेंथ है वो चौड़ी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमको वाइंडिंग करनी पड़ती है और यहाँ पर भी वाइंडिंग करनी पड़ती है, तो बीच में जो है जगह ज़्यादा रहेगी, तो इस वजह से इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा रहेगी। लेकिन यहाँ पर इसकी लेंथ कम रहेगी। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर चौड़ा है, लेकिन इसकी लेंथ जो है, एवरेज लेंथ जो होगी वो कम होगी। ठीक है, एवरेज लेंथ इसकी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लेस सो मोर टर्न और रिक्वायर्ड। और यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर सो लेस टर्न आर रिक्वायर, यानी कि देखिए अगर हम इस जो हमारा ये कोर टाइप दिख रहा है इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से कट करेंगे, मतलब कैसे सीधा कट करेंगे, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वह हमारा कम होगा, क्योंकि केवल एक आपको यहाँ पर प्लेट कटेगी। ठीक है, यहाँ पर जो भी ये कोर होगा इधर कटेगा इधर कटेगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा जो हमारे फ्लक्स को जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, वही चीज़ हम आपको अभी बता रहे थे कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर करेंगे तो देखिए इधर भी रहेगा कुछ और इधर भी रहेगा, तो इसमें जो है हमारे कोर की जो मोटाई है वो ज़्यादा रखी जाती है और इसमें जो कोर की मोटाई है वो कम रखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा कोर का जो मटेरियल है वो बचेगा और यहाँ पर ज़्यादा हमारा कोर का मटेरियल लगने वाला है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 10 पॉइंट क्या है, वो वही है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज इजी, यानी कि हमारे कोर टाइप में इजी होता है और हमारे जो सेल टाइप होता है उसमें डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और वाइवा में भी बहुत पूछा जाता है। देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसका एप्लीकेशन जो हमारा कोर टाइप होता है इसका एप्लीकेशन होता है लो करंट जनरेट करने में और हाई वोल्टेज जनरेट करने में और हाई पावर जनरेट करने में। और जो हमारा सेल टाइप होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है हाई करंट, लो वोल्टेज और लो पावर के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझ लीजिए, ये जो 12th पॉइंट है इसको हम लोग पहले डायग्राम से समझेंगे फिर यहाँ पर आकर के पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप कोर देखेंगे तो जो इसका कोर होता है वो इसी तरीके से बंद तो होता नहीं, क्योंकि अगर बंद होगा तो हमको ये कॉइलिंग करने में, वाइंडिंग करने में ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसका जो कोर होता है वो कटा हुआ होता है। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कोर यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक आया है, जो कि एल दिख रहा होगा। ठीक है, आपको एल शेप का दिख रहा है, एल फॉर लॉयन। ठीक है, बचपन में पढ़ा है। और यहाँ पर आपको इधर भी एक एल दिख रहा होगा जो कि उल्टा एल है। ठीक है, ये उल्टा एल आपको दिख रहा होगा। तो ये 2 एल से मिलकर के हमारा जो है ये बनता है हमारा इसका कोर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका कोर है वहाँ पर आप देख रहेंगे कि ये इस तरीके से बना हुआ है, इधर आया है और फिर एक इधर से करके इधर बना, यानी कि ई बना हुआ है, ई फॉर एलिफेंट वाला ये बना हुआ है। और इधर आप देखेंगे तो एक आई बना हुआ है, यानी कि ये ई और आई से मिलकर के बनता है। किससे, ई और आई से मिलकर के बनता है। और जो ये हमारा है वो एल और एल से मिलकर के बनता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये किस चीज़ से और बन सकता है, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ से बढ़ाते हुए इधर लाएं, ठीक है, यहाँ तक लाएं
और यहाँ पर एक इस तरीके से रख दे, यानी कि एक U बनाए और एक I बना दे, एक U बना दे और एक I बना दे, तो भी हमारा जो है कोर टाइप बन जाएगा। तो जो हमारा कोर टाइप है वो U और I से भी मिलकर के बनता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आप देखेंगे कि जो ये हमारा है ये E और I से तो मिलकर के बनता है। यहाँ पर हम इसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर देखिए L कोर इसको कहते हैं, ठीक है, L कोर होता है, और यहाँ पर UI कोर होता है, और यहाँ पर देखिए EI कोर होता है, और एक यहाँ पर ये M कोर है, इसको आप लोग कट कर देंगे। वैसे इसको आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन M कोर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग इसको अगर नहीं लिखना चाहते तो इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन आप लोग यहाँ पर T और U कोर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए TU कोर इसको हम लोग कह सकते हैं। देखिए क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इस तरीके से ऐसे बना हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, जैसे ये जुड़ा नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये जुड़ जाए, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया ज़्यादा, मान लीजिए कि ये जुड़ जाए और ये एक तरीके का T बन जाएगा और यहाँ पर एक तरीके का ये U बन जाएगा, ठीक है। तो ये T और U से मिल करके बन सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसका अंतर लिख सकते हैं। ये सारा अंतर है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट एक बार में ले सकते हैं और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ट्रांसफार्मर के नेक्स्ट वीडियो में।